खुश आमदीद। क्या कभी अंग्रेजी में सवाल पूछते हुए आप भी सोच में पड़ जाते हैं कि भाई कौन सा तरीका ठीक है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी उलझन को, इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करेंगे और आपको एतमाद के साथ सवाल पूछने की मास्टर की देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस सवाल पर नजर डालें जो अक्सर अंग्रेजी सीखने वालों को परेशान करता है। हैव यू अ पेन या डू यू हैव अ पेन? कौन सा जुमला आपको ठीक लग रहा है? एक लम्हे के लिए सोचिए। और सही जवाब है डू यू हैव अ पेन। अगर आपने यही सोचा था तो जबरदस्त, लेकिन अगर आपके जहन में हैव यू अ पेन आया था तो परेशान होने की कोई बात नहीं। ये बहुत आम गलती है। आइए इसके पीछे की वजह को समझते हैं ताकि ये बात हमेशा के लिए जहन में बैठ जाए। देखें, इस सारी कंफ्यूजन की जड़ एक खास किस्म का वर्ब है। ये एक वीआईपी वर्ब है जो अपने ही उसूलों पर चलता है। आइए इससे मिलते हैं। और वो खास वर्ब है बी, यानी एम, इज, आर, वॉज, वर। ये अंग्रेजी का वो वाहिद वर्ब है जो सवाल बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ अपनी जगह बदल सकता है। जैसे यू आर हैप्पी सवाल में बन जाता है आर यू हैप्पी। देखा आपने, सब्जेक्ट यू और वर्ब आर ने अपनी जगहें सिंपली पलट ली। और यही है सबसे अहम नुक्ता। ये जो पलटने वाला उसूल है ना, ये बी के अलावा तकरीबन किसी दूसरे वर्ब पर लागू नहीं होता। ज्यादातर वर्ब्स ये काम खुद नहीं कर सकते, उन्हें सवाल बनाने के लिए मदद चाहिए होती है, और यहीं पर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। तो सवाल ये है कि अगर दूसरे वर्ब्स पलट नहीं सकते तो उन्हें किस किस्म की मदद चाहिए? उन्हें जरूरत होती है हेल्पर वर्ब्स की। ये मददगार हैं डू, डज और डिड। ये बिल्कुल हीरो की तरह आकर मेन वर्ब को वो काम करने में मदद देते हैं जो वो खुद नहीं कर सकता, यानी एक सवाल बनाना। प्रेजेंट टेंस में हम डू और डज इस्तेमाल करते हैं। उसूल बहुत सादा है। आई, यू, वी और दे के साथ डू का इस्तेमाल करें और ही, शी और इट के साथ डज का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर डू दे हैव टाइम और डज ही हैव अ पासपोर्ट। यहां एक बहुत बहुत अहम उसूल याद रखना है। जब भी डज मदद के लिए आता है तो मेन वर्ब से एस हट जाता है। तो ही प्लेज क्रिकेट सवाल में बन जाता है डज ही प्ले क्रिकेट? देखा, प्लेज नहीं प्ले, क्योंकि डज ने एस वाला काम पहले ही संभाल लिया है। अच्छा, पास्ट टेंस में तो मामला और भी आसान हो जाता है। आपको डू या डज की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। सब्जेक्ट कोई भी हो, आपका मददगार वर्ब हमेशा डिड ही होगा। बिल्कुल डज की तरह डिड भी जुमले का सारा भारी काम खुद करता है। मतलब ये पास्ट टेंस का सारा बोझ अपने ऊपर ले लेता है, जिससे मेन वर्ब बिल्कुल आजाद हो जाता है। जरा इस मिसाल को देखें। स्टेटमेंट में वर्ब है टोल्ड, जो कि पास्ट टेंस है, लेकिन जब हम डिड के साथ सवाल पूछते हैं तो वर्ब अपनी असली बेस फॉर्म यानी टेल में वापस आ जाता है। डिड शी टेल यू द ट्रूथ? डिड ने हमें पहले ही बता दिया है कि यह माजी की बात है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं अपनी असल कंफ्यूजन पर, वर्ब हैव। इसकी ना दो अलग अलग पहचानें, दो चेहरे हैं, और यही वजह है कि ये इतना ज्यादा कंफ्यूज करता है। क्योंकि हम सब ने हैव यू से शुरू होने वाले सवाल सुने हैं। तो अगर डू यू हैव अ पेन सही है, तो फिर हैव यू ईटन लंच जैसे सवालात का क्या मामला है? ये भी तो ठीक लगते हैं। पहली पहचान, जब हैव का मतलब रखना या मुल्कियत हो तो ये एक आम मेन वर्ब होता है, और जैसा कि हमने अभी सीखा, आम वर्ब्स को सवाल बनाने के लिए एक हेल्पर की जरूरत होती है। इसीलिए हम कहते हैं डू यू हैव अ कार। दूसरी पहचान, जब हैव किसी दूसरे वर्ब की मदद कर रहा हो, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो ये खुद एक हेल्पर वर्ब बन जाता है। और हेल्पर वर्ब्स तो खास होते हैं, वो पलट सकते हैं। ये स्लाइड सब कुछ वाज़े कर देगी। बाएं तरफ देखें, हैव यू ड्रिवन अ कार। यहां हैव एक हेल्पर वर्ब है जो ड्रिवन की मदद कर रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट के साथ पलट सकता है। अब दाएं तरफ देखें, डू यू हैव अ कार। यहां हैव का मतलब मुल्कियत है, ये मेन वर्ब है, इसलिए इसे मददगार डू की जरूरत है। बस यही वो अहम फर्क है। तो हमने देखा कि बी और मददगार हैव खास हैं क्योंकि वो पलट सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि इस स्पेशल क्लब में कुछ और मेंबर्स भी हैं जिन्हें मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ये है मॉडल वर्ब्स, कैन, कुड, विल, वुड वगैरह। आप इन्हें खास वर्ब्स के क्लब का हिस्सा समझ लें। ये अपने उसूलों पर चलते हैं और इन्हें सवाल बनाने के लिए डू या डज की कोई ज़रूरत नहीं होती। और इनका असूल बिल्कुल बी वर्ब जैसा ही है। ये आसानी से सब्जेक्ट के साथ अपनी जगह बदल लेते हैं। यू कैन ड्राइव सवाल में बन जाता है कैन यू ड्राइव। कोई हेल्पर नहीं, सिर्फ एक सादा सा फ्लिप। ठीक है,
तो हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। आइए अब इस सब को एक आसान, ताकतवर निज़ाम में समेटते हैं, जिसे आप कोई भी सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है आपकी मास्टर की। किसी भी सवाल को बनाने के लिए बस इन 3 स्टेप्स पर अमल करें। स्टेप 1, जुमले में मेन वर्ब को तलाश करें। स्टेप 2, इसकी किस्म पहचानें। क्या ये कोई खास वर्ब है जैसे बी, या कोई मॉडल वर्ब, या फिर ये कोई दूसरा आम वर्ब है। और स्टेप 3, सही उसूल लागू करें। अगर ये खास है तो इसे सब्जेक्ट के साथ पलट दें। अगर ये आम है तो सही हेल्पर वर्ब यानी डू, डज या डिड शामिल करें। ये निज़ाम हर बार काम करता है। ये कोट इस पूरी वजाहत का निचोड़ है। अंग्रेजी में मुख्तलिफ किस्म के वर्ब्स के लिए मुख्तलिफ उसूल होते हैं। एक बार जब आप ये समझ जाते हैं तो सवाल बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो अब आपके पास ये ताकतवर निज़ाम है। अगली बार जब आप कोई अंग्रेजी सवाल सुने या बनाएं तो उसे इस्तेमाल करके देखें। और ये आपको सोचने पर भी मजबूर करता है। ग्रामर के और कौन से सादा उसूल हैं जिनमें ऐसी ही छुपी हुई गहराइयां हो सकती हैं? सीखते रहें।